काल्पनिक भूत भय का मूर्त स्वरूप है। आशंका और भय जब दृढ़ीभूत होकर विश्वास का रूप धारण कर लेते तो उनकी आकृति दिखाई देने लगती है। हिप्नोटिज्म द्वारा तंद्रित किए व्यक्ति को ऐसी वस्तुएं दिखाई देने लगती जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। लकड़ी को आदमी और आदमी को लकड़ी समझने का भ्रम हो जाता है। भय के कारण बुद्धि भ्रमित हो जाती है हमारी, और आशंका की छाया को इंद्रियां अनुभव करने लगती है। आंखें देखती है कि भूत सामने खड़ा है, कान सुनते हैं वह अमुक बात कर रहा है, यह शब्द कर रहा है। त्वचा अनुभव करती है कि पकड़ रहा है, वह हमें छू रहा है, भीतर घुस रहा है। वह अनुभव उसे बिल्कुल सत्य प्रतीत होते हैं। जब वह विपन्न अवस्था में है तो जो कुछ भी अनुभव होगा वह सत्य प्रतीत होगा। काल्पनिक भूतों की पीड़ा से भी जो पीड़ित है उन्हें ऐसा जरा भी नहीं लगता कि हम भ्रमग्रस्त अवस्था में हैं, हम भ्रमित हैं। वे तो अपने अनुभवों को बिल्कुल सत्य के रूप में ही मानते हैं। जब भी इनका भय और आशंका जागृत होने का अवसर पाते हैं तभी वह भूत सामने आ खड़ा होता है और तरह तरह के उत्पात करता है। दूसरी बात करें कि मस्तिष्क संबंधी कोई खराबी हो जाने पर, पागलपन, उन्माद शरीर के रोग उत्पन्न हो गए यदि, तो उनके कारण भी मनुष्य की चेष्टा, आकृति, आदत, वाणी, रुचि विचित्र हो जाती है। वह बेढंगी बातें करता है, विचित्र प्रकार के आचरण करता है। आयुर्वेद शास्त्रों में उन्माद रोग की विशद व्याख्या की गई। उनमें भूत पिशाच आदि के उन्मादों को रोगी श्रेणी में लिया गया। कोई अतृप्त इच्छा गुप्त मन में दबी पड़ी रहे तो वह समय पाकर मृगी, मूर्छा आदि के रूप में उभरती है। कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ हो जिसे वह पसंद नहीं करता, परंतु उस दशा में से निकलने का उसे अवसर नहीं हो, तो ऐसी झुंझलाहट भरी स्थिति के कारण मस्तिष्क के ज्ञान तंतु बहुत उलझ जाते हैं। भूतावेश जैसी स्थिति हो जाती है। देखा गया है कि कहीं किशोर लड़कियां अपने ससुराल जाती है परंतु वहां का वातावरण उन्हें पसंद नहीं आता। ऐसी दशा में उद्विग्नता और लाचारी का क्षोभ उनके मानसिक तंतुओं पर घातक असर डालता है, जिसके कारण भूत ब्याधा जैसे लक्षण उसमें दृष्टिगोचर होने लगते हैं। अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की एक वृत्ति मनुष्य में पाई जाती है। इससे प्रेरित होकर कई मनुष्य झूठ मूठ भूतावेश का बहाना करते हैं। ऐसे किस्से गढ़ लेते हैं। यह भी एक प्रकार की मानसिक कमजोरी है। अप्रसन्न और असंतुष्ट लोग अपने परिवार को परेशान करने, नुकसान पहुंचाने और पैसा खर्च कराने के लिए भूत बाधा की सृष्टि करते देखे गए हैं। चालाक, नौकर, बदमाश, पड़ोसी, ठग, ओझा आदि की करतूतें भी भूत उन्माद के समान ही रहती है। ये एक आडंबर खड़ा करते हैं और जिससे लोग परेशानी में होने के कारण उसे सच मान बैठते हैं और उनके लिए वाकई वो भूत बाधा के रूप में कार्य करती है। पिछली फसल में जो अनाज पैदा हुआ था उसके कुछ पौधे अगली फसल में भी उगाते हैं। बात सत्य है। आपने खेत में कोई फसल बोई है, उसको काट लिया, अगली फसल आपने बोई लेकिन पिछली फसल के पौधे निकल आते हैं। कारण यह है कि पिछली फसल में जो दाने खेत में गिरे थे वह नष्ट नहीं हुए, वरन समय पाकर उगाए। इसी प्रकार किसी मकान में कोई असाधारण स्वभाव का मनुष्य रहा हो, कोई असाधारण घटना घटी हो, तो संबंधियों के सूक्ष्म शरीर के कुछ परमाणु उसमें विशेष रूप से चिपक जाते हैं। ये परमाणु अनुकूल परिस्थितियां पाकर पुष्ट होते हैं और एक अदृश्य व्यक्ति जैसी स्वतंत्र सत्ता कायम करते हैं। एक घर में बहुत समय तक एक वेश्या रही, उसके बाद वह चली गई। उसी मकान में कुछ दिन बाद एक सदाचारी भद्र पुरुष का रहना हुआ। वे बहुत संयमी, ब्रह्मचारी और अच्छे विचारों के थे, किंतु जिस दिन से उस मकान में रहे उसी दिन से उन्हें नित्य स्वप्न दोष होने लगा। स्वप्न में उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ती और उसी की कुछ चेष्टाएं उन्हें गिरा देती। एक दिन वे बाजार में जा रहे थे तो देखा कि साक्षात वही स्त्री कोठे पर बैठी हुई जो उन्हें रात में दिखाई पड़ती। वह बहुत असमंजस में पड़े कि ये क्या मामला है। वे घबराए हुए हमारे पास आए, हमें सारी घटना उन्होंने बताई।
तलाश करने पर मालूम हुआ कि वह वेश्या उस मकान में रहती थी। हमने उन भद्र पुरुष को बताया कि उस वेश्या के कुछ विद्युत कण उस मकान में रह रहे हैं और परिस्थितियों के कारण उन्होंने अपनी अलग सत्ता कायम कर ली। वे एक प्रकार से जीवित व्यक्ति का प्रेत बन गए। वे ही इस तरह कार्य करते हैं। आप इस मकान को खाली कर दीजिए। उन भद्र पुरुष ने मकान छोड़कर दूसरा ले लिया। इसके बाद न उन्हें स्वप्न दोष हुआ, न कभी वह स्त्री दिखाई दी। ऐतिहासिक स्थानों या तीर्थ स्थानों में कभी कभी वहां के प्राचीन पुरुषों की झलक दिखाई दे जाती है। वृंदावन की सेवा कुंज में कभी कभी श्री कृष्ण की एक अस्फुट सी झांकी लोगों को दिखाई दी। किन्हीं ने रास लीला होती देखी। ऐसे दृश्यों का कारण यह है कि ऊंची आत्माओं का तेज बहुत बड़ा चढ़ा होता है। उस तेज के विद्युत कण हजारों वर्षों तक वहां बने रहते हैं और समय समय पर उनका मूर्त रूप देखने में आता रहता है। कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, ये सभी ऐतिहासिक स्थानों में किन्हीं को महाभारत कालीन पुरुषों की झांकियां हुई है। तीर्थों के वातावरण में एक विशेषता यह होती है कि वहां जो प्रख्यात मनस्वी महापुरुष हुए हैं उनका प्रभाव किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है और वह अनुकूल मनोभूमि वाले लोगों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। ये बात जरूर ध्यान में रखें कि जहां मनुष्य शरीरों का कुछ असाधारण प्रयोग हुआ है वहां भूत बाधा जैसी गड़बड़ी हमें देखने को बहुत मिलेगी। जैसे हम बात करें हमारे शमशान में, कब्रिस्तान में, फांसी घर में, इन स्थानों का वातावरण बड़ा आतंकित रहता है। इन स्थानों में शरीर यंत्र का असाधारण उपयोग किया जाता है जिसके कारण उन शरीरों के कुछ परमाणु वहां जम जाते हैं, समय समय पर अपना अस्तित्व प्रकट करते हैं। उन स्थानों की समीपता में आने वालों को भय और आतंक उत्पन्न करने वाले कई प्रकार के अनुभव होते हैं। जिन घरों में हत्याएं होती है, दुष्ट कर्म होते हैं, उनमें भी ऐसा ही भयावह वातावरण उत्पन्न रहता है। इन भयंकरताओं की मूल में वे परमाणु हैं जो भूतपूर्व व्यक्तियों के शरीर से असाधारण प्रतिक्रिया द्वारा बाहर निकले हैं। वे आत्माएं भले ही मर चुकी हो, दूसरी जगह जन्म ले चुकी हो, जीवित हो, जो भी स्थिति हो, पर उनके सूक्ष्म शरीर से निकले हुए यह प्रेत स्वतंत्र रूप से बहुत काल तक अपना अस्तित्व बनाए रहते हैं और परिचय देते रहते हैं। इन परमाणु प्रेतों द्वारा भी वैसे ही विस्मयजनक भयंकर कार्य होते हैं जैसे अन्य प्रकार के भूतों द्वारा हो सकते हैं। कुछ और प्रकार के भूत भी होते हैं। इंद्रिय भोगों से अतृप्त वासनाग्रस्त प्रेत अपने प्रियजनों पर विशेष रूप से आतंक जमाते हैं क्योंकि उनका पहले से ही उनसे परिचय होता है। अपने पूर्व अनुभव के आधार पर वे सोचते हैं कि इच्छाएं इनके द्वारा पूरी हो सकती है। खाने पीने की अक्सर प्रेतों को इच्छा होती है। कोई अपने लिए चबूतरा वृक्ष आदि रहने योग्य स्थान चाहते हैं। किन्हीं को दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, देव दर्शन, शुभ कर्मों में रुचि होती है। कोई अपनी आज्ञा पालन करा के अपने अहंकार को पूरा करना चाहते हैं। जो भी उनकी इच्छा हो उसे पूर्ण कराने के लिए वे उपद्रव करते हैं। जब उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो संतुष्ट हो जाते हैं। इनके निवास स्थानों को अपवित्र करने वाले, वहां विघ्न बाधा उपस्थित करने वाले अक्सर उनके क्रोध के भागीदार बनते हैं। मध्य रात्रि के समय उनका क्षोभ बढ़ता है। इस समय में निकटस्थ व्यक्ति पर अकारण ही वे आक्रमण कर बैठते हैं। पिछले जन्म का बदला चुकाने के लिए उनके उत्पात होते हैं। कुछ भूत ऐसे भी होते हैं, अपने प्रियजनों में बहुत ज्यादा मोह करने वाले मनुष्य की यदि मृत्यु हो गई, अपनी प्रबल मोह भावना की वशीभूत होकर वह व्यक्ति प्रेत योनि में चला गया, अपने उसी घर के आसपास फिरता रहता है, अपने बाल बच्चों को हंसता खेलता देखकर प्रसन्न होता है। वृद्धजन अक्सर इस कोटि में आते हैं। वह प्रेत योनि, वह भूत किसी को हानि नहीं पहुंचाता। समय समय पर कुटुंबियों को आपत्ति से सचेत भी किया करते हैं, जिन्हें पितृ कह देते हैं। विपत्ति निवारण में सहायता करते हैं। जो तरुण अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अकाल मृत्यु जो मर जाते हैं, जिनकी लालसाएं बहुत रहती है, कामनाएं बहुत रहती है, वे अपने प्रियजनों को अपनी जैसी
प्रेत अवस्था में ले जाकर साथ रखने की इच्छा करते हैं और उसी भावना से वे अपने प्रियजनों को मार डालने का भी आयोजन करते हैं। तरुण स्त्रियां जो अपने बाल बच्चों को छोटा केवल अनाश्रित छोड़कर यदि मर गई है, वह इस प्रकार के कार्य अधिक करती है। अपने बच्चों को अपने साथ रखने की मोहमयी लालसा उनसे इस प्रकार का कार्य कराती है। और कुछ भूत जो है इस प्रकार के होते हैं कि तांत्रिक साधनाओं द्वारा छाया पुरुष, भैरवी, भवानी, बेताल, पीर, जिन, पिशाचनी आदि की सिद्धियां की जाती, उन्हें वश में किया जाता है। उनकी सहायता से अमुक वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं, अमुक कार्य पूरे किए जाते हैं, अमुक व्यक्तियों को अमुक प्रकार की हानियां पहुंचाई जाती है। सेवक की तरह ये संकल्प प्रतिमाएं काम करती है। जो भूत पिशाच देव इस प्रकार वशीभूत किए जाते हैं, वे साधक की निज मानसिक और शारीरिक शक्तियों के मंथन से उत्पन्न हुए हैं। एक प्रकार के अदृश्य प्राणी होते हैं। शारीरिक विद्युत के परमाणु अवसर पाकर उन्हें आप एक स्वतंत्र इकाई बना लेते हैं, किंतु यह देव दानव तांत्रिक विधियों से उत्पन्न किए जाते हैं। ये अपने ही मानस पुत्र होते हैं, परंतु प्रतीत ऐसा होता है कि वह पहले से ही कोई स्वतंत्र सत्ता रखते थे। वास्तव में उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता पहले थी ही नहीं। साधक उन्हें अपने तप से, अपने अंदर से खुद उत्पन्न करता है। जितनी दृढ़ उसकी श्रद्धा और साधना होती है, उसी अनुपात से इन देव दानवों की कार्य शक्ति होती है। दुर्बल मानसिक बल वाले ऐसी कोई प्रतिमा वशीभूत कर ले तो भी उसकी कार्य शक्ति बहुत ही तुच्छ रहेगी, उसके द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्य न हो सके। जितना मानसिक बल बढ़ा चढ़ा है, उसका देव दानव भी सशक्त होगा। एक की सिद्ध प्रतिमा दूसरे से लड़ भी जाती है, और जो बलवान होती है वह दूसरे को परास्त करके अपना कार्य पूरा कर लेती है। मारण आदि की भयंकर क्रियाएं इन संकल्प पुत्रों द्वारा ही की जाती है। तो ये तांत्रिक साधनाओं और तपस्वियों के द्वारा अपने अंदर से उत्पन्न किए गए भूत होते हैं। जीवन मुक्त आत्माओं के बारे में हमने पहले ही जान लिया। स्वतंत्र रूप से बहुत कुछ हम उसके बारे में जानते हैं। ये आत्माएं मनुष्य को सदा शुभ मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है, शुभ कर्म करने वालों पर प्रसन्न होती है, अपनी स्वाभाविक उदारता के कारण लोगों को उन्नति के कार्यों में सहायता दिया करती है। इनके द्वारा समाज का हित ही होता है, कभी भी अहित नहीं होगा। अंतरिक्ष में ऐसे अनेक सिद्ध महात्मा महापुरुषों के सूक्ष्म शरीर उड़ते रहते हैं और वह समय समय पर मानव प्राणियों को सत्कर्मों में सहायता प्रदान करते हैं। जो हमने 7 प्रकार के भूतों का विवरण जाना, इन 7 प्रकार के भूतों में सत प्रवृत्ति के जो भूत होते हैं, जो पितृ होते हैं, वह हमेशा आपकी सहायता करते हैं। जो तांत्रिक साधनाओं के द्वारा भैरवी, भवानी, वेताल, पीर, जिन, पिशाचनी इनको सिद्ध करके जो प्रेतात्माएं बनाई जाती है, वह हमेशा सहायता करती है। पर इन तांत्रिक सिद्धियों में आपकी दृढ़ मनोबल बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप अपने आप पर जितने दृढ़ है, विश्वस्त है, उस परिस्थिति में आपकी वह प्रेतात्मा होगी और उसी से आप आगे सफलता प्राप्त कर पाएंगे। वह आपकी सहायता तभी कर पाएंगे। साथियों, उम्मीद करूंगा कि आप इस पूरे प्रसंग को ध्यानपूर्वक समझ पाए होंगे कि मरने के बाद हमारा क्या होता है, कैसे जीवात्मा शरीर छोड़ती है, कितनी पीड़ा होती है, उसके बाद कैसे स्वर्ग और नरक भोगने पड़ते हैं, किस प्रकार से पुनर्जन्म के लिए तैयार होती है, पुनर्जन्म होने के बाद किस प्रकार से योनि का निर्धारण होता है, और बहुत सी जीवात्माएं क्यों प्रेत बन जाती है, प्रेत कितने प्रकार के होते हैं, ये परम पूज्य गुरुदेव ने काफ़ी विस्तार पूर्वक अपनी लेखनी में लिखा है। उम्मीद करूंगा कि आप इसके ऑडियो संस्करण को काफ़ी पसंद करेंगे। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। जय श्री राम।